दोस्तों ये गीत पहले रिकॉर्ड हुआ था रफ़ी साहब की आवाज़ में और बाद में सुपरहिट हुआ किशोर कुमार साहब की आवाज़ में। अब मैंने ऐसा टाइटल क्यों दिया, ऐसा वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे की भी एक कहानी है, इसके पीछे का भी एक कारण है जो बताऊँगा वीडियो के एंड में आपको मैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों 60 के दशक के शुरुआत की ये बात है, मिड 60 से पहले की ये बात है, गुरुदत्त साहब के प्रोडक्शन की ये बात है। गुरुदत्त साहब एक फिल्म बना रहे थे, एक फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर चुना था एस.डी. बर्मन साहब को। तो एस.डी. बर्मन साहब ने फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से इस फिल्म का एक टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया था रफ़ी साहब की आवाज़ में, जो बड़ा खूबसूरत था। अब हुआ क्या, एस.डी. बर्मन साहब ने ये गीत तो रिकॉर्ड कर लिया, अनफॉर्चुनेट एस.डी. बर्मन साहब को आ गया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने के बाद एस.डी. बर्मन साहब बेड रेस्ट के लिए चले गए, मगर इधर गुरुदत्त साहब ने वेट नहीं किया। उनको गाने जल्दी कंप्लीट करने थे, उनको फिल्म जल्दी कंप्लीट करनी थी। अब गुरुदत्त साहब ने क्या किया, एस.डी. बर्मन साहब को रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह पर वो संगीतकार लेकर के आ गए ओ.पी. नैयर साहब को। फिर ओ.पी. नैयर साहब ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया। अब दोस्तों दूसरी तरफ जी हाँ, देवानंद साहब भी अपने बैनर तले एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे। इसी समय में जब एस.डी. बर्मन साहब को हार्ट अटैक आया तो देवानंद साहब के म्यूजिक डायरेक्टर भी थे एस.डी. बर्मन साहब। तो देवानंद साहब ने अपनी फिल्म के लिए एस.डी. बर्मन साहब को रिप्लेस नहीं किया। देवानंद साहब को पूरा भरोसा था एस.डी. बर्मन साहब पर। देवानंद साहब ने कह दिया था कि किसी भी हाल में वो म्यूजिक डायरेक्टर रिप्लेस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और इस तरीके से देवानंद साहब ने 6 महीने अपने इस फिल्म के लिए एस.डी. बर्मन साहब का वेट किया जब तक वो ठीक नहीं हो गए। और बाद में एस.डी. बर्मन साहब ने देवानंद साहब की इस फिल्म के लिए पूरा संगीत दिया। अब दोस्तों किस्सा क्या था, पहले गुरुदत्त साहब वाली फिल्म पर चलते हैं। गुरुदत्त साहब ने जब एस.डी. बर्मन साहब को रिप्लेस किया, ओ.पी. नैयर साहब को लेकर के आ गए, तो गुरुदत्त साहब की इस फिल्म के लिए मुसीबतें और बढ़ गईं जब गुरुदत्त साहब की अनफॉर्चुनेट अक्टूबर 1964 में डेथ हो जाती है। अब गुरुदत्त साहब की जब डेथ हुई, इस फिल्म के हीरो भी गुरुदत्त साहब थे। बाद में इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब को लिया गया। जी हाँ, गुरुदत्त साहब की ये फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। और एस.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब के जिस गीत को रिकॉर्ड किया था वो गीत था कोई ना तेरा साथी हो, डगर कहीं भी जाती हो, ए दिल के राही चल अकेला। तो एक तरीके से अनरिलीज सॉन्ग्स की कैटेगरी में आ गया था। अब दूसरी तरफ एस.डी. बर्मन ने ये गीत तो नहीं बल्कि इसी धुन को, जी हाँ, देवानंद साहब जो फिल्म बना रहे थे जिसके लिए एस.डी. बर्मन के हार्ट अटैक के बाद भी देवानंद साहब ने उनका 6 महीने इंतजार किया, उस फिल्म का नाम था, देवानंद साहब की फिल्म का नाम था ज्वेल थीप। फिर इसी गीत को, इसी धुन को एस.डी. बर्मन साहब ने इस्तेमाल किया इसी ज्वेल थीप में, जिसको आवाज़ दी थी किशोर कुमार साहब ने। और ये गीत था ये दिल ना होता बेचारा, ये दिल ना होता बेचारा, को मजरू साहब ने लिखा। अब ये गीत जब ज्वेल थीप के अंदर आया तो ये गीत काफ़ी पॉपुलर हुआ और आज तक ये गीत पॉपुलर है। अब दोस्तों मैंने आपको पहली शुरुआत में बताया था मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों जब से रफ़ी साहब का वो गीत लोगों के बीच में आया, बहारें फिर भी आएंगी का, तब से बहुत से लोग कंपेयर कर रहे हैं रफ़ी साहब के उस गीत को किशोर कुमार साहब के ये दिल ना होता बेचारा गीत से। ऐसा कंपेयर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले तो दो लेजेंड्स के बीच में कंपेयर हो ही नहीं सकता। और कारण ये भी रहा दोस्तों, जो रफ़ी साहब का गीत इतना ज़्यादा हिट नहीं हो सका क्योंकि ये तो लोगों के बीच में आया ही नहीं, इसका पिक्चराइजेशन हुआ ही नहीं। सालों बाद ये लोगों के बीच में आया। इस बात को इस एंगल से भी तो देखा जा सकता है यार, अगर बहारें फिर भी ना आएंगी में एस.डी. बर्मन साहब रिप्लेस ना किए जाते, रफ़ी साहब का ये गीत पिक्चराइज हो जाता धर्मेंद्र साहब या गुरुदत्त साहब पर, तो फिर रिजल्ट क्या होता, ऐसा भी तो देखा जा सकता है ना यार। और किशोर दा का जो ये गीत था देवानंद साहब पर पिक्चराइज हो चुका था और इसने
धूम मचाई। जाहिर सी बात है किसी गीत का पिक्चराइजेशन हो गया, लोगों के बीच में वो फिल्म आई, फिल्म भी बहुत बड़ी हिट थी, फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही, तो गीत लोगों की ज़ुबान पे आना ही था। और रफ़ी साहब का वो गीत कहीं था ही नहीं लोगों के बीच में। बाद में जब आया तो कुछ लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया, और जब से यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म आया तो लोगों ने अपने चैनल्स पर यह भी बताना शुरू कर दिया, देखो कैसे रफ़ी साहब ने गाया था गीत, वो हिट नहीं हुआ, किशोर दा ने गाया तो ये सुपर हिट गीत हो गया। और कुछ गीत तो रफ़ी साहब के ऐसे हैं जिनको किशोर दा की आवाज़ से कंपेयर किया जा रहा है, जो बिल्कुल समझ से परे है कि ऐसे गीत को क्यों कंपेयर किया जा रहा है। मतलब कुछ भी। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।